आसान मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा। जितनी भी हमारी ऑडियंस है प्लीज अपनी अपनी जगह पे चले जाए और इस मैच का आनंद, इस मैच का लुत्फ उठाए, क्योंकि एक फाइनल मुकाबला है और बेहतरीन मुकाबला है। देखिए एक तरफ एक रॉयल के जगह एक बादशाह है और एक जगह आरआर है, दोनों की टी शर्ट सेम है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो प्लीज मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर आरआर वर्सेस एक बादशाह। अब यहाँ एक बादशाह ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो यहाँ आप देखना होगा कितने ओवर का मैच है, 3 ओवर का। देखिए दोनों ही टीमें ध्यान दें, 3 ओवर का ये मैच होगा क्योंकि वक्त की कमी है और इसी के चलते यहाँ पर अब 3 ओवर का मुकाबला होगा। 1 ओवर पावर प्ले होगा, 1 ओवर पावर प्ले होगा अभिषेक सर, और बल्लेबाज भेज दो प्लीज आरआर अपनी सलामी जोड़ी भेजो। देखिए 1 ओवर पावर प्ले का होगा, 3 ओवर का मुकाबला है। एक लाजवाब मुकाबला नजर आएगा आप सभी को, क्योंकि आरआर जिस तरह से फॉर्म में है वो लाजवाब है और उसके साथ ही साथ एक बादशाह वो भी एक गजब फॉर्म में है, जली कटू जैसी टीम को हराया है। अब यहाँ पर देखना होगा आर ये मुकाबला जीतेगी, फाइनल टीम बनेगी या फिर एक बादशाह, क्या बादशाह अपनी बादशाहियत कायम रखेगी, ये देखना होगा। अब चलते हैं लाइव मैच की ओर। 3 ओवर के ये मुकाबले और सलामी जोड़ी आई है यूसुफ और सोनू, दोनों ही बिग हिटर, दोनों ही बढ़िया बल्लेबाज, दोनों ही लाजवाब। अब देखना होगा यहाँ पर आमिन को गेंदबाजी दी गई है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं एक बादशाह की तरफ से। पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं आमिन और सामना करेंगे यूसुफ, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक लाजवाब बल्लेबाज। पहली गेंद पे रन जरूर लिया है टीम का और अपना खाता खोला पहली ही गेंद पे। अब 3 ओवर का मुकाबला, देखिए 3 ओवर में यानी कि 18 गेंद पे कम से कम आपको 40 से 50 रन बनाने होंगे, क्योंकि चेजिंग आसानी से हो रही है और जितना ज्यादा रन बनाओगे उतना प्रेशर में आप जा सकते हो। फाइनल मुकाबला है और फाइनल मुकाबले में आप चाहेंगे कि कांटे की टक्कर देखने के लिए मिले। इस बार क्लीन बॉल कर दिया है सोनू को। तो देखिए अब्दुल गनी सर आप सभी को याद कर रहे हैं, रफीक भाई और रहीम भाई और महेंद्र भाई, जितने भी सीसी कमेटी के मेंबर है प्लीज आप सब मंच के करीब आए, मंच पे आए। आपको अब्दुल गनी सर मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग यहाँ पर आए, मंच पे आए। रफीक सर, माई सर, इरफान भाई तो यहाँ मौजूद है, तो प्लीज जितने भी कमेटी के मेंबर हैं यहाँ पर आ जाए। तो देखिए क्या गेंद की भी क्लीन बोल्ड कर दिया था सोनू, जो कि इनफॉर्म नजर आ रहे थे। सोनू जो लाजवाब अब तक बल्लेबाजी की थी, बढ़िया फुल टॉस गेंद, उसका फायदा उठाया, गेंद पे पहुंचा दिया सीमा रेखा पर 4 रन। और ये बल्लेबाज दम रखता है बड़े हिट खेलने का और गेंदबाजी में भी टॉप लिस्ट में है, लाजवाब गेंदबाजी करता है, लेकिन उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी भी करता है, प्रेशर को रिलीज करता है और ये चौके के साथ पूरा प्रेशर बनाते हुए गेंदबाज पर इस बार भी बढ़िया हिट है, इस बार भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पर 4 रन। लाजवाब, उम्दा, जितनी तारीफ की जाए मोइन की उतनी कम। देखिए ये बल्लेबाज जिस अंदाज से खेल रहा है, ये पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब अंदाज से गेंदबाजी भी की है, कम से कम इनकी 22 विकेट से ज्यादा विकेट हैं और बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाता हुआ ये बल्लेबाज
पूरी तरह से ऑलराउंड परफॉर्म करता हुआ, लाजवाब परफॉर्मेंस देता हुआ आरआर का खेमा काफी खुश होगा इनके परफॉर्मेंस से। और अब थोड़ा सा महंगा घटता हुआ ये ओवर, पैरों पे रखने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड। देखिए पैरों पे रखा था, जड़ में रखा था, यह गेंद जरूर की थी लेकिन वाइड है, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 4 गेंदे हुए, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। इस बार रन आउट का मौका, खतरा टला और मिसफील्ड के चलते 2 रन का इजाफा। देखिए ये आपको ध्यान देना होगा, एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये रन आउट हो जाते तो दिक्कत में आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर यूसुफ ने रन लेने की कोशिश की और मोइन जो कि फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो देखिए एक इनाम की राशि, अगर आरआर का कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है 3, तो उसे 2000 का इनाम चांद भाई की तरफ से दिया जाएगा। ये देखिए इस बार उल्टा सीन हो रहा है और दौड़ के रन लेना है, क्योंकि अंपायर का इशारा, बीमर गेंद है, कमर के ऊपर फुल टॉस गेंद गई थी, जिसके चलते अंपायर ने उसे नो बॉल करार दिया और 1 रन और इजाफा हुआ, यानी कि 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए 14 रन और कहीं ना कहीं 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद आना बाकी और फ्री हिट है। अब फ्री हिट पे यूसुफ को मौका दिया गया और यूसुफ जो गेंद फ्री हिट नहीं होती उसे भी बड़ा हिट लगाते हैं। अब यहाँ मौका है, इस बार बड़ा हिट है, इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन, लाजवाब, बढ़िया हिट। देखिए कमर के पास गेंद जरूर आई थी, लेकिन उन्होंने देखा, सोचा, समझा और लेग साइड खेला, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए लाजवाब हिट। इस 6 के साथ स्कोर को बढ़ाया है 20 रन। बहुत महंगा ओवर घटता हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 12 गेंदें आना बाकी, बॉल दे दीजिए प्लीज। अब 12 गेंदों पे यहां पर देखना होगा कितने रन बनाते हैं। अगर 20 के रन रेट से खेल गए तो 60 रन हो जाएगा और 60 रन अगर बन गया आरआर का तो मुकाबला बहुत लाजवाब नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से AK बादशाह के बल्लेबाज ने परफॉर्मेंस दिखाया है वो लाजवाब है और 60 रन बन जाएगा तो आरआर भी पूरी तरह से मुकाबले में कायम होगी। और वही मैसेज लेकर आए अब सोनू मोइन को देते हुए कि इसी अंदाज से खेलिए, इसी रन रेट से खेलिए ताकि हमारी टीम फाइनल मुकाबला जीत जाए। अब देखना होगा यहाँ पर गेंदबाजी पर आए हैं रज़ाक, इस चीता कैंप का सबसे सफल ऑलराउंडर और उनके पास तेजी भी है, लेंथ और लाइन भी है और बहुत बढ़िया गेंदबाज भी है। तो देखना होगा यहाँ पर मोइन किस तरह खेलेंगे। इस बार गेंद हवा में और खिलाड़ी भी मौजूद है, जाना होगा मोइन को पहले की ओर। मैंने पहले ही कहा था ये रज़ाक जो है वो कमाल का गेंदबाज है और उन्होंने भी बता दिया कि किस रफ्तार से गेंदें करते हैं, किस लेंथ और लाइन से गेंदें करते हैं और किस तरह से विकेट निकालते हैं। उस अंदाज से गेंद की और विकेट लिया, कप्तान के भरोसे पे पूरी तरह से खड़े उतरे, पहली ही गेंद पे विकेट दिलाया है। अब आने वाला बल्लेबाज चांद आए और देखिए सूरज के डूबने के बाद जब चांद आते हैं तो वो अपनी अलग सी रोशनी ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा ये चांद किस तरह से रोशनी को फैलाएगा। अब यहाँ पर रज़ाक और सामना करेंगे चांद। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार आते ही गेंद को पहुंचाया आकाश के करीब और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए लाजवाब, उम्दा, बढ़िया शॉट। आते ही पवेलियन से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज रज़ाक जैसे और सूरज
मैच के बाद जिस तरह चांद चमकता है उस तरह से उन्होंने अपनी रोशनी को फैलाया। इस बार भी बढ़िया हिट है, गेंद हवा में जरूर खिलाड़ी मौजूद है और ये देखना होगा क्या कैच है। जी हाँ, यहाँ पर चांद को रवाना किया रज़ाक ने अपनी गेंदबाजी से और वहां पर खड़े खिलाड़ी आमिन मौजूद थे, लाजवाब कैच लिया। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा पार चली जाएगी, लेकिन अंत तक निकाय बनाई रखी गेंद पे आमिन ने और उस कैच को लगता चांद को अब रवाना किया अपने पवेलियन की ओर। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन आएगा, क्योंकि इस खेमे में मोनू है, कैफ है, नबील है, ऐसे ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं और कप्तान अब मोनू आए हैं। देखना होगा मोनू किस तरह से खेलेंगे। देखिए यंग टैलेंट है, पूरे खिलाड़ी जो है यंग है। एक सीनियर खिलाड़ी है वो है यूसुफ और इस बार भी विकेट मिल जाएगा। इस बार भी जाना होगा मोनू को, रज़ाक की तारीफ करनी होगी। रज़ाक ने पूरी तरह से फायदा दिलाया अपनी टीम के लिए, पूरी तरह से खड़े उतरे अपने कप्तान के भरोसे पे और वापसी कराई है मोनू की पवेलियन की ओर। देखिए 2 बैक टू बैक विकेट लिए, तो देखिए रज़ाक के लिए भी इनामी राशि अगर हैट्रिक ले जाएंगे तो इरफान भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम रज़ाक के लिए। और रज़ाक उनके फेवरेट खिलाड़ियों में से एक है और रज़ाक सिर्फ इरफान भाई के ही फेवरेट नहीं है, पूरे चिता कैन के फेवरेट खिलाड़ियों में से एक ये रज़ाक। क्या हैट्रिक ले पाएंगे? हैट्रिक में 500 रुपए का इनाम। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए, लाजवाब, बढ़िया। देखिए आते ही बड़ा हिट लगा है, हैट्रिक में थे गेंदबाज, लेकिन उस गेंदबाज की लेंथ और लाइन बिगाड़ने की कोशिश की और चौका लगाया। इस 4 के बाद स्कोर को पहुंचा दिया है 30 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। इस बार भी बढ़िया, इस बार पूल किया है, सक्सेसफुल और वंडरफुल गेंद हो गई है पुल और जाएगी सीमा रेखा पार 6 रन के लिए, लाजवाब, बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए अरशद की उतनी कम। 2 गेंदों पे 10 रन बनाकर खेल रहा है ये बल्लेबाज, लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ, पूरा प्रेशर डालता हुआ। जो गेंदबाज अब तक प्रेशर बना रहा था उस प्रेशर को कहीं ना कहीं रिलीज किया, स्कोर को पहुंचा दिया 36 रन। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। अब यहाँ पर 6 गेंदें बची है, आखिरी 6 गेंदों पे यूसुफ जैसा बल्लेबाज अभी भी पिच पर मौजूद और ये क्षमता रखता है बड़े बड़े हिट लगाने की, ये क्षमता रखता है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की। अब यहाँ पर जरूरत भी है टीम को यूसुफ का चलना बहुत जरूरी। देखना होगा क्या यूसुफ का बल्ला मचाएगा हल्ला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जुबैर एक ऑफ कटर, लेग कटर, गेंदबाज पूरी तरह से पीछे आके खेला है, गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। देखिए विकेटों के पीछे आकर खेला था, जिस हिसाब से गेंद की थी बहुत लाजवाब गेंद थी, लेकिन गेंद में कोई खराबी नहीं थी। शॉट बहुत बढ़िया था यूसुफ का और जिस अंदाज से खेला है वो बहुत बढ़िया है। और हमारे मेहमान यहाँ से जाते हुए रवाना होते हुए और इनकी तारीफ में हम क्या कहें, सना मलिक मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इसी तरह से हर टूर्नामेंट में नजर आए प्लीज और हमारे क्रिकेटर की शोभा को बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें। इसी अंदाज से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल खंजर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सना मैडम। हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम इरफान भाई की तरफ से हर छक्के लिए। अगर आप जितनी भी गेंदें बची है उतनी गेंदों पे छक्के लगा
बढ़ाते चले जाएंगे तो 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा इरफान भाई की तरफ से। इस बार बढ़िया गेंद थी, रनआउट का मौका था, खतरा टला, 1 रन भाई के रूप में मिल जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन और गेंदें हो चुकी है 3, अभी भी 3 गेंद आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन। अब 3 गेंदें आना बाकी है। 3 गेंदों पे देखना होगा यूसुफ किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार गैप में भी है, इस बार गेंद भी जाएगी सिमर का पार। 4 रन के लिए लाजवाब, बढ़िया, उम्दा, अच्छे अंदाज से खेला है यूसुफ ने। और यूसुफ को हम ज्यादातर छक्के लगाते हुए देखते हैं, यहाँ पर चौके जरूर लगा रहे हैं, ये भी अच्छी सोच है। अब 2 गेंदें बची है, आने वाली 2 गेंदों पे देखना होगा यूसुफ कितने रन बना जाएंगे, क्योंकि अब तक बहुत बढ़िया नजर आए, बहुत अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं, स्कोर भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। 46 रन हो चुके हैं और जुबैर क्या वापसी करेंगे, क्या अच्छी लेंथ और लाइन पे गेंद करेंगे। इस बार ऑफ कट किया जरूर था लेकिन काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। और यहाँ चतुर चालाक जुबैर, देखिए स्टंपिंग जरूर ली लेकिन अंपायर में कोई असर नहीं और यूसुफ अपनी जगह पर मौजूद। अब यहाँ पे 2 गेंदें आना बाकी है, ये 2 गेंद पे देखना होगा यूसुफ कितने बड़े विकेट लगा पाएंगे या जुबैर उनका विकेट ले जाएंगे। इस बार बढ़िया हिट पुल किया है और देख रहा होगा गेंद ग्राउंड में ही है, 1 रन मुकम्मल किया, ये थ्रो तेजी से किया था और यहाँ 2 रन बन सकते थे लेकिन यूसुफ ने सोचा कि ये गेंद गई है सीमा रेखा पार, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा किया। वहां पर हैदर मौजूद थे और हैदर जैसे खिलाड़ी से ये इस तरह की फील्डिंग हम जानते हैं हैदर करते हैं। देखिए 8वीं गेंद है और 8वीं गेंद पे अगर 6 लगता है तो इरफान भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी भी उम्मीद है, अभी भी आशा है, तो देखना होगा अरशद क्या वो कारनामा करके दिखाएंगे, क्या इनाम हासिल कर पाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर बढ़िया गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, अभी भी मौका है इनके पास, 1 गेंद 6 रन बना जाए और 200 के हकदार बन जाए। स्कोर क्या पहुंचा है 49 रन, 49 रन। अब क्या 50 रन मुकम्मल होंगे आर के। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार बीट करा दिया है और वेल बॉल गेंदबाजी बहुत बेहतरीन जुबैर की और स्कोर क्या पहुंचा है 49 रन। 50 रन बना के जीतना होगा AK बादशाह को। और हमारे दरमियान जो मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर, एक लाजवाब आवाज, एक बेहतरीन आवाज, कासिम भाई। कौन मारा तो 1 6 में 100 रुपए का इनाम रखे थे। अरशद आप आ जाए और अपना इनाम ले जाओ, 100 रुपए के हकदार बने थे क्योंकि छक्के पे 100 रुपए का इनाम रखा था यहाँ पर इरफान भाई ने। तो आप आ जाओ और अपना इनाम ले जाओ और आगे की कमेंट्री का वक्त संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर कासिम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत जी। बिल्कुल फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है बेहतरीन से कप, मायाराज से कप का जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट, एक बेहतरीन सा चीता कैंप बिग बैश लीग 2023 में। और यहाँ पर जी बिल्कुल हम जितनी तारीफ करें उतना कम हमारे इरफान भाई जिन्होंने यहाँ पर हौसला अफजाई की है एक यंग टैलेंट की। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इरफान भाई के लिए भी। अगर आप लोगों को भी बड़ा होकर अगर इनामें जीतनी है तो इस तरह से खेलना होगा, ये उस हौसला अफजाई की एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। तो आप भी अच्छा खेले, आगे बढ़े और इसी तरह के इनामात हासिल करें, ये चाहते हमारे इरफान भाई। और साथ ही साथ बैठे हुए जिशान, एक मायना से खिलाड़ी, एक बेहतरीन से पावर हिटर है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये फाइनल का मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, 2-2 हाथ का मुकाबला, जो 2 हाथ जीतेगा उसके 2 हाथ होंगे इस बिग बैश लीग के चैंपियनशिप के ट्रॉफी नंबर 1 पर। और यहाँ पर इनामी राशि आती हुई चांद भाई की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि। अगर
रॉयल आरआर रॉयल के गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 2000 रुपए की इनामी राशि है चांद भाई की तरफ से। जी बिल्कुल चांद का निकलने का वक्त हो गया है और जी बिल्कुल चांद भाई भी निकले हैं, 2000 रुपए की इनामी राशि लगाई है। तो ये तो सिर्फ राशि नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का बड़प्पन है। इसी तरह हमारे इरफान भाई, हमारे अभिषेक कुमावत जी भी इसी तरह की हौसला अफजाई करते हैं अपने खिलाड़ियों की, अपने लोगों की। चलो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें प्लीज। फाइनल का मुकाबला, एक ऐसी टीम जो हारना नहीं जानती, एक ऐसी टीम जो हार नहीं मानती, तो काफी जिद्दी मैच, फाइनल का मैच। जी बिल्कुल 2-2 हाथ का मैच, 4 हाथों में से 2 हाथ बड़े ट्रॉफी पे और 2 हाथ छोटे ट्रॉफी पे। तो देखना होगा कौन सा वो हाथ बड़ा होगा, बादशाह या रजवाड़ा। बादशाह के सबसे मायानाज बल्लेबाज जुबेर इज ऑन स्ट्राइक और सबसे मायानाज और सफल गेंदबाज मोइन इज ऑन गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी बल्ले का, देखना होगा यहाँ पर कहीं कोई सीधा लिया, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, अपने टीम को रन बचाने वाला फील्डिंग यहाँ पर करते हुए फील्डर का नाम क्या है? क्या बोलेगा जी भाई? मोनो। और नॉन स्ट्राइक पर है हिटमैन अनवर और स्ट्राइक पर है जुबेर। और इस मैच में जुबेर को एक बड़ी पारी खेलनी होगी अगर इस मैच में अपनी बादशाहत, इस बिग बैश लीग में अपनी बादशाहत बनाए रखनी है तो। और ये बिल्कुल इस बार काफी अच्छा क्लास, सिर्फ दिशा दी, लेकिन वहां पर दिशा में आड़े आ गए अरशद की, बिल्कुल क्या बेहतरीन थ्रो था, अगर लग जाता हिट तो हो जाते अरशद सुपर हिट। और मेरे ख्याल से इरफान भाई फिर कुछ ना कुछ इनामी राशि जरूर देते यहाँ पे अरशद को। और बहुत ही बेहतरीन मायनाज का एक फील्डर है, 18 साल का एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, स्कोर का यहाँ पर पीछा करते हुए 50 का लक्ष्य रखा हुआ यहाँ पर। तो देखना होगा 50 के लक्ष्य को किस तरह से यहाँ पर बचाने में कामयाब हो पाते हैं मोइन और उनकी टीम। 3 ओवर में 3 ओवर का है ना? ये काफी अच्छा सीधा खेला गया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, देखना होगा यहाँ पर क्या स्टंप्स लगी है, नहीं जी बिल्कुल यहाँ पर पहले हाथ लगा है स्टंप पर, इसलिए बल्लेबाज राहत की सांस लेंगे अनवर हिटमैन और फिर से स्ट्राइक पर आएंगे जुबेर। और यहाँ पर थोड़ा सा जरूर पहुंचेंगे अपने आप को, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग थी, इतनी बेहतरीन थ्रो थी, थ्रो काफी कड़क था इसलिए उसे कनेक्ट नहीं कर पाए मोइन, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए, एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, एक जबरदस्त अंदर की तरफ एक इंटरेस्ट और एक ब्लॉक होल गेंद के सहारे से अब तक बांध रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, चाहे वो जुबेर मास्टर क्लास हो या हिटमैन अनवर हो। लेकिन अगली गेंद लेकर मोइन तेज तलवार है, निकल गए ना। और इस बीच अंपायर का इशारा, नो की गेंद का आता हुआ, जी बिल्कुल इसी चीज की तलाश में थे। और इस बीच फाइनल का पहला, मेरे ख्याल से दूसरा फ्री हिट है, इससे पहले भी एक फ्री हिट आई थी और अंपायर ने यहाँ पर खतरे की घंटी बजाई है, फ्री हिट की गेंद आएगी। देखना होगा इसी चरण एक विंडो की तलाश होती है मैच में एंट्री करने की, और वो शायद क्या ये विंडो हो सकता है। और काफी तेज तर्रारी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, ये गेंद रही बल्लेबाज पे भारी, जुबैर ने भी यहाँ पर दी है शाबाशी गेंदबाज को। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल बॉय, अनप्लेएबल बॉय, अनप्लेएबल गेंद यहाँ पर करते हुए गेंदबाज मोइन, जी बिल्कुल थ्रू आउट द बिग बैश, अपने मोमेंटम को, अपनी गेंदबाजी को, अपनी धार को बरकरार रखते हुए मोइन। ये बहुत ही तेज तर्रारी ज्यादा टकराई बैट पर, लेकिन अंपायर ने वहां पर सिग्नल दिया। देखना होगा एकमात्र जो रन आउट का मौका था वो अगर डायरेक्ट हिट होती तो हो सकता है, लेकिन फिर से यहाँ पर ओवर स्टेप किया, काफी तेज गेंदबाजी करने के चलते थोड़ा सा वहां पर कर रहे हैं एरर, और अंपायर ने यहाँ पर नो से यहाँ पर किया है दंडित, यानी कि फिर से एक और खतरे की घंटी बजेगी। और जी बिल्कुल एक बादशाह के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि हिट मैन रहेंगे स्ट्राइक पर जो बड़े हिट लगाने में माहिर है, और अंपायर ने खतरे की घंटी बजाई। जी बिल्कुल हिट की गेंद आएगी, तो देखना होगा क्या इस फ्री हिट की गेंद का फायदा उठा
बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, उसे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद कारपेट के थ्रू चली गई है 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन गैप पे खेला गया, एकदम अच्छा शॉट। भले ही 6 नहीं लेकिन 4 तो आए हैं और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 9 रन। ये बिल्कुल इस बीच हमारे बीच आते हुए हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट, हम उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये रफीक भाई हमारे सीसी प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमारे अपने सबके चहीते इस चीता केम परिसर के सबसे मायना से एक जिंदा दिल शख्सियत, एक इज्जत माप जनाब जलाल संजर साहब भी स्टेज की तरफ आते हुए जलवा अफरोज होंगे हमारे बीच। काफी बेहतरीन सी शख्सियत है, एक हमेशा जिंदा दिल इंसान। स्कोर हो चुका है 9 रन। लौट आई थी क्या? ये बिल्कुल आ चुके हमारे अजीजों मारूफ, हमारे हरदिल अजीज, हमारे अपने, हमारे बड़े, एक जिंदा दिल सी शख्सियत हमारे बीच इज्जत माप जनाब जलाल संजर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमारे चीफ गेस्ट अकबर हुसैन राजू भाई, जो कि आते हुए हमारे इस अपने इस मंच पर, तो हम फिर से दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं हमारे सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस मंच के पास, इस मंच की तरफ आपका रुख करने का। जी राजू भाई बहुत ही डैशिंग स्टाइलिश माशाल्लाह, आते हुए रुक करते हुए मंच का, और जी बिल्कुल आपके स्टाइल को देखते हुए एक स्टाइल से खेला गया खूबसूरत डैशिंग सिक्सर। साथ में उनके विक्रम ठाकुर भी आए, उनका भी स्वागत। जी बिल्कुल, साथ में हमारे और एक मेहमान विक्रम ठाकुर साहब का भी हम इस्तेमाल करते हैं इस मंच पर। आपने रुक किया हमारे मंच का, हम बहुत खुशनसीब हैं, दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। विक्रम ठाकुर साहब और हमारे जलाल संजर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जलवा अफरोज है। और जो बिल्कुल बिल्कुल आए हुए हमें हमारे सभी मेहमानों का हम फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच गेंद थोड़ी सी भटकती हुई, और आए हुए सभी मेहमान हमारे अकबर भाई यानी कि राजू भाई काफी डैशिंग है, काफी स्टाइलिश है, और माशाल्लाह से नौजवान दिलों की धड़कन है, हर किसी को जानते पहचानते। और जिस तरह से यहाँ पर रुक किए स्टाइल से, उसी स्टाइल में बल्लेबाज ने 2 मैक्सिमम लगाए, और हर विकेट पर अगर हर विकेट लेंगे, हर विकेट पे राजू भाई की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि है सोहेल के लिए। और इस लीजिए बिल्कुल ये देखिए, ये हौसला अफजाई का कमाल है। और साथ ही साथ हमारे बीच बैठे हमारे अजीजों मारूफ इज्जत माप जनाब हमारे साथ मौजूद है, हमारे जलाल संजय साहब, हमारे राजू भाई जो नौजवान दिलों की धड़कन है, साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट कमेटी के जो हमारे प्रेसिडेंट है हमारे रफीक साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ शुक्रिया करते हैं। हमारे हाफिज भाई भी मौजूद है, हमारे विक्रम ठाकुर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आए हुए मेहमानों का। इतना प्यारा सा एक मुकम्मल एक
तो क्या लगता है कि पब्लिक, क्या लगता है, 1 गेंद और 4 रन, और एक बड़ा बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बल्ला घुमाया यहाँ पर आरआर का देवा घुमा है, क्योंकि उन्होंने मैच को जीता है। यहाँ के इस जीता क्या बिग बैश लीग 2023 सीजन 3 के विनर आरआर रॉयल यानी कि रजवाड़ा यानी बादशाह को यहाँ से किया है दूसरे पायदान पर। लेकिन क्या बेहतरीन क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट, और क्या कमाल का यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिला, और बहुत ही बेहतरीन। और हमारे आए हुए मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। हमारे बीच आए हमारे सभी मेहमान, हमारे रफीक भाई, हमारे अकबर भाई, राजू भाई, यूनुस भाई, और हमारे जलाल संजय साहब, और हमारे विक्रम ठाकुर साहब, और हमारे हफीज भाई, रफीक भाई, हम सभी का यहाँ पर दिल की गहराइयों को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा कारनामा किया है, इतना बेहतरीन कारनामा किया है कि चीता कैंप के क्रिकेट को वहां तक पहुंचाया जहां तक आज हम देख रहे हैं। चीता कैंप की बुलंदी इतनी ऊंची है कि हर एक जगह पर आप पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाए तो चीता कैंप का एक मायानाज का खिलाड़ी आपको प्रोफेशनल लेवल पे दिखता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा आला दर्जे का काम किया है आप लोगों ने। हम राजू भाई की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, हमारे जलाल संजय साहब का जितनी तारीफ की जाए उतना कम, हमारे रफीक भाई की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। क्रिकेट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और साथ में हमारे विक्रम राठौर साहब हैं, और हमारे रफीक भाई और एक मौजूद है साथ में, और हमारे यूनुस भाई। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, सोहेल जरा मंच की तरफ आए, कि इन्होंने आकर अपने मजबूत हाथों को हमारे कमजोर कांधों पर रखकर हमारे पैरों को, हमारे कांधों को मजबूत करने का जो काम किया है उसका हम दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और राजू भाई, आपकी जलाल भाई थोड़ा बहुत तवज्जो चाहूंगा आप लोगों के लिहाज से कि इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि शायर ने कहा है कि जिंदगी क्या है, कांटों का सफर है। जिंदगी क्या है, कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चल लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। और काफी अच्छा रास्ता बनाने का काम किया है, तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का काम किया है हर एक लेवल से। मेरे ख्याल से इतना ऊंचाइयों पे यहाँ की जो क्रिकेट है उसके लिए मैं आए हुए सभी मेहमानों का फिर से एक बार दिल की गहराई से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और सबसे पहली बात, राजू भाई इतने स्टाइलिश और माशाल्लाह आए, नौजवान दिलों की धड़कन, जैसे आपने एंट्री ली माशाल्लाह के 2 स्टाइलिश सिक्सर, मतलब आपने शायद उसे देखा नहीं, लेकिन जैसे आपका रुख मंच की तरफ था लेकिन हमारा जो रुख था वो बल्ले की तरफ था, बड़े स्टाइलिश सिक्स लगाए थे। तो सोहेल प्लीज, सोहेल मंच की तरफ आया, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जबरदस्त काम किया यहाँ पर और बताया। सोहेल प्लीज मंच की तरफ आया। और रॉयल का खेमा जी बिल्कुल झूमा, क्योंकि उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने आप को साबित किया है कि जीता कैसे जाता है। सोहेल रॉकस्टार जी बिल्कुल, सोहेल बहुत सारा, सोहेल रॉकस्टार इज हियर। इन्होंने कहा कि सोहेल ने हमेशा अपनी टीम को एक ही बात कहा है, डोंट फियर, आई एम हियर, आई एम अ रॉकस्टार। और अब करेंगे रॉक, और किया है रॉक, और सामने जितनी भी टीमें थी सबको किया है शॉट 440 वोल्ट का। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी टीमें थी सब आला दर्जे की थी। सभी टीमों का हम फिर से दिल की गहराइयों से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी भी टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था सभी टीम ओनरों का हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो हमारे अहमद खान साहब हो, हमारे इमरान भाई हो फिरोज 11 के, हमारे आमिर भाई हो बैटल ब्लास्टर के, और हमारे जल्लीकट्टू के रफीक भाई हमारे साथ बैठे हुए चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ आए हुए सभी मेहमानों का फिर से दिल की गहराइयों से एक बार शुक्रिया। तो मैं आवाज लगाना चाहूंगा इस परिसर के मायानाथ से एक बेहतरीन से एक लीडिंग लेजेंड क्रिकेटर गनी भाई, जहां कहीं भी प्लीज मंच के ऊपर, और आसिम भाई भी, दोनों ही एक बेहतरीन सी जोड़ी। मैं चाहूंगा कि दोनों ही मंच की तरफ आए, अपना रुख करें। गनी भाई और आसिम भाई, जी गनी भाई यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और हमारे दोनों ही अंपायर, क्वालिटी अंपायरिंग, और अंपायरों की भी अगर तारीफ ना की जाए तो बहुत कम है। इतना अच्छा बेहतरीन टेक्नोलॉजी यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजीज के बाद में कितनी गलतियां होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बेहतरीन अंपायरिंग की है तीनों ही अंपायरों ने। हमारे साजिद भाई
जिन्होंने 2 दिन काफी अच्छा कारनामा अंजाम दिया था फायरिंग का। फिर उसके बाद उमेश केने सर, और साथ ही साथ आज हमारे साथ जुड़े थे 2 दिन से शेखर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। और आए हुए सभी मेहमानों का तो हम दिल की गहराई से शुक्रिया करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमारे आए हुए मेहमान ने अपना पूरा साथ दिया, अपनी ताकत दी, और साथ ही साथ उन्होंने दिल की गहराइयों से चीता कैंप बिग बैश लीग के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अपने दिल की तरफ से मुबारकबाद दी है इस टूर्नामेंट के सक्सेस होने के लिए, इस कामयाब होने के लिए। और आए हुए सभी प्रेक्षकों का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया है कि आप लोग अगर ना हो तो फिर किसी भी खेल का मजा नहीं है।